नमस्कार दोस्तों, जय सद्गुरुदेव, जय श्री राम, जय जय माँ। आप देख रहे हैं चैनल रूहानी मंथन, जो आपको आत्मी मंथन करने में मदद करे। दोस्तों, आज का विषय है सांसों पर ध्यान कैसे लगाया जाए और इसका पूरा विज्ञान। यदि आप समझ लिए तो समझ जाइए कि ज्योतिष और अष्ट सिद्धि के बारे में, आगम निगम के बारे में आप पूर्णतया जान जाएंगे। आप विशिष्ट लोगों में से एक लोग होंगे। यह विज्ञान 99% लोग समाज में, संसार में नहीं जानते। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और देखें। साधन में खास बात है अपने लक्ष्य का निर्णय करना। वास्तव में मैं क्या कहता हूँ, क्या चाहता हूँ। साधक जब ध्यान, भजन, कीर्तन आदि कुछ भी करता रहे, पर जब तक वह अपने लक्ष्य का निर्णय नहीं कर लेता, तब तक उसकी वास्तविक साधना आरंभ नहीं होती है। लक्ष्य का निर्णय हो जाने पर साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना लक्ष्य के सिवा दूसरी जगह ठहर ही नहीं सकता। लक्ष्य का निर्णय जितना दृढ़ होगा, उतनी ही शीघ्रता से उसकी प्राप्ति होगी। उसके निर्णय में जितनी कमजोरी, ढिलाई होगी, उसकी प्राप्ति भी उतनी ही देरी सी होगी। इसलिए साधक को सबसे पहले गंभीरतापूर्वक यह विचार करना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे मनुष्य क्यों और किस लिए बनाया। गहरा विचार करने पर पता लगेगा कि किसी बहुत बड़े प्रयोजन के सिद्धि के लिए यह मनुष्य शरीर मिला। सांसारिक पदार्थों के भोग और संग्रह के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। सुख भोग तो पशु पक्षी आदि मानवेतर योनियों में भी मिल सकता है। मनुष्य शरीर तो उस सर्वोपरि तत्व को प्राप्त करने के लिए मिला। इसे प्राप्त करने पर कुछ भी नहीं प्राप्त करना, जानना और पाना शेष रहता है। इसलिए विषय में गीता के बहुत सुंदर श्लोक 6वें अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन्ना स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचलयते। जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ लाभ भी नहीं मानता और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का खास उद्देश्य है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए के बिना जो संतोष करता है, वह गलती करता है। जब तक कुछ भी करने, जानने और पाने की इच्छा रहती है, तब तक साधक को यही समझना चाहिए कि वास्तव में मैं चाहता हूँ वह प्राप्त नहीं हुआ। जैसे बद्रीनारायण जाते समय मनुष्य रास्ते में किसी जगह ठहरता है तो वह वहाँ भोजन कर लेता है, सो लेता है और अन्य आवश्यक काम कर लेता है, पर वहाँ अपना डेरा नहीं लगा लेता। जगह अच्छी है, जलवायु भी अच्छी है, सुविधा भी सुंदर है, ऐसा विचार करके वहाँ रह नहीं जाता। यदि रह जाता तो वास्तव में उसे बद्रीनारायण जाना ही नहीं है। इसी प्रकार संसार की जितनी भी अवस्थाएं हैं, वह सब रास्ते की हैं। साधक उनमें से कहीं भी ठहर नहीं सकता, अटक नहीं सकता। उसे तो एकमात्र अपने लक्ष्य परमात्मा की ओर जाना है।
जहाँ कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता, साधक को तो वहाँ पहुँचना है। इस प्रकार सच्चा साधक लक्ष्य को प्राप्त किए बिना चैन आराम से नहीं बैठ सकता। संसार में धन मिल गया तो क्या हो गया, मान बढ़ाई मिल गई तो क्या हो गया, सुख आराम मिल गया तो क्या हो गया, सुख आराम तो क्या हो गया। कारण कि सांसारिक धन, मान बढ़ाई, सुख आराम आदि सबसे बढ़कर नहीं है, आदि सबसे बढ़कर नहीं है। सबसे बढ़कर जो वस्तु है वह नहीं मिली तो क्या मिला, अर्थात कुछ नहीं। आराम खा लिया, पी लिया, सो लिया, सब पशुओं के ही योग्य हैं। विवेकी मनुष्य योग्य नहीं। मनुष्य शरीर की महिमा इसी बात को लेकर यह सबसे अधिक उन्नत हो सकता है। मनुष्य शरीर देवताओं के लिए दुर्लभ है। जैसा कि आप जानते हैं कि देवताओं के पास भोगों की भरमार है, पर वे भी मनुष्य शरीर की प्राप्ति चाहते हैं भोग को नष्ट करने के लिए। मनुष्य को एक ऐसा उपाय मिला है, जो मनुष्य शरीर मिला है, इससे अपने भोग जो कर्म है पिछले, उसको वह पूरा कर सकता है और नए कर्म बना सकता है। देवताओं में ऐसा नहीं है। देवता अपने कर्मों को भोग नहीं सकते हैं, तो देवताओं मनुष्य से निम्न है, श्रेष्ठ नहीं है। सांसारिक भोग मनुष्य को सुखी नहीं कर सकते। मुख्य कारण यह है कि स्वयं मनुष्य तो नित्य निरंतर रहने वाला है, पर भोग नित्य निरंतर रहने वाले नहीं हैं। ऐसे भोगों को हम कब तक अपने साथ रखेंगे, भोग कब तक टिके रहेंगे, उससे उनसे कितना सुख संतोष मिलेगा। दोस्तों, अंत में 5 महत्वपूर्ण टिप्स आपके जीवन को उजागर करने वाली बताएंगे, जिसका यह उद्देश्य है कि आपको पूर्ण विवेकत्व की ओर ले जाना। लगातार देखते रहें, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे आपके साथ हम लगातार बने रहें। आगे इस ओर ध्यान न रहने से मनुष्य बेपरवाह रहता है। चाहे वह जितना धन कमा ले, धन की इच्छा शेष रहेगी ही। लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएं, फिर भी तृप्ति नहीं होती है। तृष्णा अधिक बढ़ने पर झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि अनेक दोष आते जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। नाशवान पदार्थों को सदा अपने साथ रख नहीं सकते, सदा उनके साथ रह नहीं सकते, एक दिन सबको छोड़ना ही पड़ेगा। अतः बिगड़ने और बिछुड़ने वाली वस्तुओं को लेकर कौन सा बड़ा काम किया। निर्वाह मात्र का प्रबंध तो भगवान की ओर से जीवन मात्र के लिए ही है। अतः इसके लिए चिंता करने के लिए की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता वास्तविक तत्व को प्राप्त करने की है। उसकी प्राप्ति में सांसारिक भोग संग्रह की कामना ही महान बाधक है। वास्तविक तत्व को प्राप्त किए बिना चैन से रहना बड़े ही दुख की बात है। इस प्रकार जैसा कि पहले बताया गया है कि लक्ष्य वह है जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी करना, जानना, पाना शेष न रहे। इसी को तत्व प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, जीवन मुक्ति, कैवल्य आदि के नाम से जाना जाता है। साधक तत्व ज्ञान, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि को चाहता है, वही उसे मिल जाता है। अर्थात आपके अंदर चाह रहेगी, राह तुरंत मिलेगी। दोस्तों, मुख्य बिंदु पर चलते हैं। भगवान शिव के बताए हुए पथ चिन्हों पर उनका जो उपदेश है, उनका जो आशीर्वाद रूप में हमें मिला है, उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं।
मूर्ख जन जब तक स्वरूप तत्व नहीं जान पाते तब तक उन्हें नाम रूप इत्यादि में झूठा भ्रम रहता है और अज्ञान से मोहित रहते हैं। नाम रूपादिकः सर्वो मिथ्या सर्वेषु विभ्रमा अज्ञानमोहिता मूढ़ा यावत्तत्त्वं न विद्यते। इस प्रकार आप जाने कि नाम रूप से इस संसार को भ्रम हुआ है, झूठा भ्रम है कि कौन सा संसार में सभी लोग समझते हैं कि हम कौन सा रूप कौन सा नाम लें जिससे भवसागर से पार हों। तो दोस्तों आज जान लें आप, गुरु के सानिध्य में जो गुरु का उपदेश मिलता है वही नाम है जो संसार से तारने वाला है, भवसागर से तारने वाला है। इसके अलावा जो आपको ये बात बताई जा रही है ये बहुत ही उत्तम है, क्योंकि भगवत से जो मिला आशीर्वाद है उसी को अब तक हम पहुंचा रहे हैं। इसमें एक मात्र भी किंचित मात्र भी वृथा नहीं है। अर्थात चाहे उस नाम को जान ले भवसागर पार हो जाएं, चाहे इस श्वास को जान लें भवसागर पार हो जाएं। अगले इदं स्वर श्वास उदयं शास्त्रं सर्वशास्त्रोत्तमोत्तमम् आत्मघट प्रकाशार्थं प्रदीपकालपकोपपम्। यह श्वास उदय शास्त्र जब उत्तम शास्त्रों में भी उत्तम है, आत्मघट आत्मा को प्रकाशित करने वाला यह महादीपक बड़ी ज्योति तुल्य है। यस्मै कस्मै परस्मै वा न प्रोक्तं प्रश्न हेतवे तस्मादेत्य स्वयं ज्ञाये आत्मनो वात्मनात्मनि। इस शास्त्र को हर किसी से ना कहें, इसे आप ही अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपनी वाणी में ही रखें। नातितीर्न न च नक्षत्रं न वारो गृहदेवताः न च वृष्टिव्यतिपातो वैधृत्या आद्य अस्थ एव च। इस शास्त्र के पठन पाठन व प्रयोग में तिथि, नक्षत्र, वार, ग्रह, देवता, भद्रा, व्याति, पात्र और वैधृति आदि योग का दोष नहीं लगता। अर्थात इसे सुनने और जानने का कोई नक्षत्र, कुछ वार, कुछ ग्रह नहीं होता। यह सदैव निरंतर आप इसे सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात माता पार्वती से शंभुनाथ भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे भवानी, इस श्वास शास्त्र में किसी प्रकार का कुयोग, बुरा योग है ही नहीं और ना ही भविष्य में कभी होने का है। शुद्ध श्वास बल मिल जाने पर सब शुभ फल मिल जाते हैं। दोस्तों आज यह 5 श्लोक आपके वीडियो में निहित हैं। यदि आप इसके भाग सारे लगातार देखते रहे तो दोस्तों ये मेरा दृढ़ आत्मविश्वास है कि आपको एक एक करके पूरी चीज़ों का, जैसे कोई व्यक्ति आता है तो उसके बताने से पहले ही आप बता सकते हैं उस किस लिए वह आया है, वह क्या चाहता है आपसे। और यदि कोई दूर से कोई रिलेशन में आ रहा है, वह पूछता है, पूछने से पहले ही, जैसे इस समय विख्यात हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वैसा
उससे बेहतर आप बन सकते हैं इसके ज्ञान को अर्जन करके। इस प्रकार लगातार प्रत्येक भाग को देखते रहिए और समझते रहिए, अपने जीवन में उतारते रहिए। धन्यवाद।